लाइक अगर आप किताबों में चले जाएं तो वहाँ इमाम की डेफिनेशन बताओ कौन होती है? इमाम वो है हु इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन इन सोसाइटी, उस मोहल्ले का। ये सही। किताबों में दर्ज किया गया है कि जो आपकी जब नॉट मतलब जब आपकी व्हेन यू नॉट आई वोंट से खिलाफत, बिकॉज खिलाफत तो 30 साल ही चली थी, बट उसके बाद जो सल्तनतें चली थी इस्लाम की, उसमें जो इमाम की पोजीशन होती थी फ्रॉम अ मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एन एजुकेशन, के किंग के बच्चे भी इमाम साहब से पढ़ने जा रहे हैं अरबी। यू सी द मकाम एंड नाउ व्हाट हैज दैट बिकम। एंड उसका खैर प्रॉब्लम इज नॉट अस, उसका प्रॉब्लम स्टार्टेड द मोमेंट द ब्रिटिश इन्वेडेड, एंड वो पूरा जो मसला शुरू हुआ था सही। कि उन्होंने लिटरली उस तालीम को डम डाउन करके, ये जो सेग्रीगेशन हुई है ना ऑफ इस्लाम एंड एवरीथिंग एल्स, कि टुडे आप मुझे बता दें, टुडे यू आर आइदर रिलीजियस और यू एजुकेटेड, कॉमन परसेप्शन, आप दीनदार हैं या पढ़े लिखे हैं। ये डाइकोटमी कहाँ से आई है? हालांकि 200-250 साल पहले जो एलीट थी, किंग्स कहते थे मैंने आलिम बनना है, ऐसा ही है। कि प्रिंस जो है वो आलिम, द किंग हैज टू बी द इमाम। जो जुमे की नमाज है वो तो हुक्मरान को पढ़ानी चाहिए। तो सही। आज मैं, अल्लाह माफ करे, कलमा सुन लूं, वी नो दिस इज रियलिटी राइट। ये हुआ क्यों है? ओवर टाइम आपकी सेक्युलर फोर्सेस ने दीनी तालीम को सेग्रीगेट कर दिया है फ्रॉम व्हाट दे नाउ कॉल सेक्युलर, कि ये सही। कंटेम्पररी है, ये मॉडर्न है। हालांकि मतलब ऑल इल्म इज फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ सब जो है कहाँ से आ रहा है? बेशक, तो हाँ। उसी बनाने वाले की तरफ से आ रहा है ना। तो वो द मोमेंट दैट सेग्रीगेशन हैपेंड, तो ये नुजूल है। कि हालांकि मैं आपको कहता हूँ कि कभी बंदा आलिम के साथ बैठे ना, आपको जिस बंदे ने पूरी जिंदगी दी हो ना एक चीज को, तो यू सिट विद अ प्रॉपर आलिम और आपको समझ आ जाती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, सही। आई नो एब्सोल्युटली नथिंग। बट द प्रॉब्लम इज कि वो गैप बहुत बढ़ गया है। तो नाउ आई डोंट हैव टाइम एंड आई एम व्यूइंग हिम एज समवन वेरी वेरी इंफीरियर मोनेटरीली। तो एंड मोनेटरी, इट रियली मैटर्स, इट रियली मैटर्स। दैट्स द रियलिटी ऑफ दिस दुनिया, सबब की जगह है। तो हमने उसको इतना एक डम डाउन प्रोफेशन बना दिया, अल्लाह माफ़ करे, कि बस वो पता है मैं सही है, इमाम साहब हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ाते हैं, वो इसलिए पढ़ाते हैं मुझे तो खुद पढ़नी ही नहीं आती, तो मैं इनके पीछे ही पढ़ सकता हूँ। तो दैट्स इट, दैट्स द रियलिटी। सही। अच्छा, जिस तरह आप एक रिनाउंड कॉलेज में भी पढ़ाते रहे हैं या लम्स में भी पढ़ाते रहे हैं, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स की परसेप्शन है, ज़रा आप डायरेक्टली इंटरेक्ट भी करते रहे, खुद भी पढ़ते रहे, Yeah, तो एक परसेप्शन सी बनी हुई है कि यार ये जो दीन का काम है ना, yeah, ये वेलों का काम है, ये वेले ही कर सकते हैं। हाँ, हम देखेंगे लेट 50s में जाके देखेंगे जब yeah, हमारे पास कोई काम नहीं होगा, अभी मैनी थिंग टू डू। yeah. सो इसको आप कैसे समझते हैं सोसाइटी में, इसको ठीक करने का क्या हो सकता है? वंस अगेन एज आई सेड कि ये एक बहुत बहुत लंबी कहानी है इसके पीछे। आप पार्टीशन से ही पहले, ब्रिटिश इन्वेजन से लेके अगर आज तक आप देखेंगे किस तरह उन्होंने हमारे तालीमी इदारों को इन्फिल्ट्रेट करके, उस सेग्रीगेशन करके आज इस नतीजे में हम पहुँचे। हम कह रहे हैं कि यार मेरा बच्चा स्कूल जाके पढ़ा लिखा बन सकता है या मेरा बच्चा मदरसा जाके मांगने वाला बन हाँ। सकता है। एंड दिस इज डीप रूटेड इन अस राइट। तो आई थिंक एक तो कुछ चीज़ें कल्चरली हमने बदलनी है, एंड वो माइंडसेट तभी बदलेगा व्हेन, सिंपल सी बात है, इस मुल्क में लेट से डॉक्टर ख़राब हो जाएं, या हम कहें यार डॉक्टर अच्छे नहीं मिल रहे, तो उसका हल क्या है? अच्छे डॉक्टर उसका हल है। तो आज मैं अगर कन्विंस हो जाता हूँ कि यार जो मेरे सामने रिलीजियस लीडरशिप बैठी हुई है, लेट से मैं कहता हूँ यार आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज आज यही है ना कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद देम, तो देन फिर आप खुद बन जाए रिलीजियस लीडर, आप खुद सही। जाके पढ़ लें। आप क्यों वो मेंटली ले सकते हैं? एंड आई थिंक द मोमेंट यू सी मोर पीपल हु आर पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्टिव, जो हमारे दिमाग में प्रोडक्टिव है, एंटरिंग दिस स्कोप, तो ये परसेप्शन भी चेंज हो जाएगा। बिकॉज लेट्स से आज वी हैव सो मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम लम स्टडिंग इन द सी इंस्टीट्यूट राइट, तो दे आर द चेंज मेकर्स, दे विल चेंज दैट परसेप्शन। तो जब वो जाएगा वेर एवर ही एंड्स अप, चाहे वो हार्वर्ड में एंड अप करता है, वो पीएनजी में एंड अप करता है, वो अपने अब्बू के साथ कारोबार में लगता है, एंड वहाँ लोग देखते हैं अच्छा यार इसको तो अरबी भी आती है, ये तो कुरान की तफसीर भी कर लेता है, ये तो जुमे का बयान भी, ये तो जुमे की नमाज भी पढ़ा लेता है। दैट परसेप्शन देन चेंज, बिकॉज राइट नाउ वो एक पर्सन की वजह से, एक पर्सनैलिटी की वजह से वो सेग्रीगेशन की गई है। तो आई थिंक दैट इट्स, and I think that was how we start Nasiha, कि if you identify a problem, either you can keep speaking about that problem or you can try and solve the problem. तो हमारे लिए तो वो एक सिंपल सोल्यूशन था कि ठीक है आप गैप को ब्रिज करें, आप उस डाइकोटमी को ब्रिज करें, आप उस परसेप्शन को चेंज करें, एंड बस उसी में लगे हुए हैं, अल्लाह ताला कुछ काम ले ले। सही।